सावन 14 जुलाई से शुरुआत हो रही है। अब 12 अगस्त को समापन हो रही है। तो सावन के महीने में बहुत छोटे छोटे त्यौहार पड़ते हैं। नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। और आज बात करेंगे कि सावन शुरुआत होने वाला है। सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और सावन के महीने में कौन कौन सा सूक्ष्म त्यौहार छोटे छोटे पड़ेंगे, उसके विषय में हम जानकारी देंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और सावन का महीना भोले शंकर जी को अति प्रिय है, माँ गौरा पार्वती को अति प्रिय है, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ का पूजा अलग अलग तरीके से किया जाता है। अलग अलग तरीके का मतलब है कि अपना जो मनोकामना है, सावन के महीने का जो व्रत हम रखते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सावन में व्रत रखते हैं। वैसे सावन का व्रत तो हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि ये शिव जी का महीना ही है, भोलेनाथ का महीना है। इस महीने में पूजा पाठ करने से हमें अति फायदा होता है। और भोले जी का शिवालय में जा कर के शिव जी का व्रत करने से हमें अति फलदायक होता है। भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने से हमारी मनोकामना पूर्ण सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए सावन के महीने में छोटे छोटे त्यौहार पड़ता है। जैसे सावन का महीने का व्रत हम पूरे सावन के महीने का व्रत का, जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि है कि पूरे सावन का महीने का व्रत हम पूरे एक मीटिंग भोजन करेंगे। लहसुन प्याज छोड़ करके हमें पूरे एक महीने का व्रत रखना चाहिए। और सावन के महीने में भोलेनाथ शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। यदि बेलपत्र आपके आसपास हो तो आप ला के धो के साफ सुथरा करके भोले जी के एक लोटा जल लेकर के शिवालय में जा करके बेलपत्र चढ़ा करके अपनी कामना पूर्ण करने के लिए भोले जी से मन में ही प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि हे भोलेनाथ, हमारा ये कार्य सिद्ध करना है, आपको पूर्ण करना है। तो लोटा का जल चढ़ाने से आपका पूर्ण फल मिलता है। सावन के महीने में जैसे छोटे छोटे त्यौहार, सूक्ष्म त्यौहार, जैसे नाग पंचमी पड़ता है। नाग पंचमी तो हर महीने में ही पड़ता है, लेकिन सावन के महीने में एक ही नाग पंचमी ये पड़ता है। ये इतना फलदायक है, इतना अच्छा है। सावन के महीने में हमें नाग देवता को दूध लावा चढ़ाना अति आवश्यक, क्योंकि ये दूध लावा सबको चढ़ाना चाहिए सावन के महीने में भोलेनाथ के, क्योंकि भोलेनाथ के जटा में गंगा माँ विराजमान है। तो हमें जब जल चढ़ाएं तो हमें गंगा जल लोटे में डाल करके, तब पानी डाल करके शिवालय जा करके शिव जी को, भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमें गंगा जल सावन के महीने में अपने घर में रखना जरूरी है। इसलिए कि हमें क्या क्या सावन के महीने में अति आवश्यक, बेलपत्र आवश्यक है, दूब आवश्यक है। सावन के महीने में हमें आवश्यकता अनुसार जो सावन के महीने में भोलेनाथ को, शंकर को चढ़ाने के लिए सामान चाहिए। कच्चा दूध गाय का चाहिए, माला फूल चाहिए, धूपबत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, देसी घी गाय का चाहिए, और रुद्राभिषेक करने के लिए पंचामृत चाहिए। ये सब चीज़ हमें सावन के महीने में इकट्ठा करके अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि हमें इधर भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। कहीं आना जाना हो तो हमारे पास सामान अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना ये बड़े दुर्लभ महीना है। क्योंकि इसमें जितना पूजा पाठ कर लो, सावन के महीने में हमें अति फल मिलता है इसका। सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत रख सकती हैं। मंगला गौरी का व्रत सावन के महीना में लगभग 4 पड़ेंगे, 4 मंगलवार पड़ेंगे। तो मंगला गौरी का व्रत आप 4 कर सकती हैं। इससे अपना सुहाग अमर होता है। और सावन का महीना लगभग 4 सावन का महीना में सोमवार 4 पड़ रहा है। सावन का सोमवार भी 4 लगभग पड़ रहे हैं। इसको भी व्रत रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें महिला, पुरुष, कन्या, बालक
ये सावन का सोमवार सब रख सकते हैं, क्योंकि ये व्रत करने से हमें मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमें सावन के महीना में ये रक्षाबंधन आता है। ये रक्षाबंधन सावन के महीने में समाप्ति जब होता है, जिस दिन सावन का महीना, उस दिन ये रक्षाबंधन पड़ता है। ये भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है। ये इतना पवित्र त्यौहार है कि इसको हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसमें भाई अपने बहन को गिफ्ट देते हैं रक्षाबंधन में। ये भी सावन के पूर्णिमा वाले दिन पड़ती है। तो सावन के महीने में छोटे छोटे त्यौहार भी पड़ रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सावन का महीना है। ये बहुत पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ तक कि सावन सुहागिन महिलाओं सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे हरे रंग की साड़ियाँ पहनती हैं। इसमें बहन बेटियों को तीज के रूप में मान्यता होती है कि तीज हम भेजते हैं अपनी बहू को, बेटी को सावन के महीने में, जिसका पहली तीज होता है। शादी के पहला ये सावन पड़ता है, तो बेटी के घर तीज में क्या जाता है, गिफ्ट जाता है, साड़ी साया ब्लाउज, मिठाई, फल फूल, ये सब चीज़ें बेटी के यहाँ भेजा जाता है और बहू को भी भेजा जाता है। तो ये सावन का महीना महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक करने से हमें सावन के महीने में बेलपत्र का यदि आप पेड़ लगा लेंगे तो कई यज्ञों के बराबर आपको फल मिलेगा। तो सावन के महीने में बेलपत्र का इंतजाम करके आप घर में रख लेना चाहिए। आसपास कहीं हो तो तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र तो चढ़ाया हुआ भी शिव जी से उतार करके धो करके आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक बताया गया है कि बेलपत्र सुखा करके उसको चूर्ण बना करके शिव जी पर चढ़ा दो, उसका भी फल आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शिव जी के तैयारी सावन आ गया है, आने वाला है। तो शिव जी का पूजा में क्या क्या लगता है, इसको अपने घर में पूरी तैयारी करके रख लेना चाहिए। और हमें कहीं अचानक जाना आना पड़े तो हम अपने जल्दी से सामान निकाल करके पूजा पाठ करके अपना पूर्ण फल ले लेते हैं। और कभी कभी तो मंदिर में, बहुत दूर मंदिर है, जैसे मंदिर पास में है तो जाना चाहिए मंदिर में। यदि नहीं है तो शिव जी का मूर्ति ले आकर के घर में थाली में, पीतल की थाली में रख करके सावन के महीना में रुद्राभिषेक करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। और रुद्राक्ष का माला है उसको ला करके घर में माला नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। एक माला तो सावन भर में रोज प्रतिदिन एक माला जरूर करना चाहिए शिव के नाम से। ये सब चीज़ करने से आपके घर से दरिद्रता भागेगी। भोलेनाथ का मूर्ति ला करके जैसे अपने घर में रखना चाहिए। कितने लोग डर जाते हैं कि शिव का मूर्ति नहीं रखना चाहिए, छोटी सी मूर्ति रखनी चाहिए, बड़ी नहीं रखनी चाहिए। और साथ में नाग देवता और नंदी गाय ला करके ही रखना चाहिए, क्योंकि शिव की मूर्ति से ऐसी दिव्य ज्योत निकलती, शक्ति निकलती है। तो उस दिव्य को, उस वातावरण को कंट्रोल करने के लिए शिव के ऊपर जलाभिषेक होना चाहिए। तो जल का एक लोटा ऊपर शिव के ऊपर गिरना चाहिए। तो ये सब पूरा सेट ही आता है, लेना चाहिए, क्योंकि जो दिव्य शक्ति निकलती है हमारे वातावरण को शुद्ध करती है और बहुत तेज वातावरण को शुद्ध करके, तो उस दिव्य शक्ति को कंट्रोल करने के लिए जो शिव पर जल का बूंद गिरना जरूरी है। तो इसलिए पूरा सेट खरीदना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आती है, 1000-1200 रुपये में पूरा सेट आ जाती है। छोटी छोटी जैसे घर में मूर्ति रखने के लिए उस दुकानदार से बोल दोगे कि हमें घर के अंदर रखना है, तो पूरा वैसे ही सेट बना करके आपको दे देगा। तो सावन के महीने में आप घर में भी पूजा कर सकती हैं, क्योंकि घर में तसल्ली से पूजा करने से हमें माला जपने का भी टाइम मिल जाता, मंत्र पढ़ने का टाइम मिल जाता और बड़े शांति पूर्वक से पूजा करने का समय मिल जाता है।
क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ होती है, मंदिर तो जाना ही जाना है, लेकिन घर के अंदर रुद्राभिषेक करना पंचामृत से बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए रुद्राभिषेक जरूर करना। गाय के घी से दीपक जला करके गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना है। नमस्कार। आप लोग को यदि मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप लाइक